मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। मैं आपको ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस पेपर C13 सेमेस्टर 6 चैप्टर का नाम ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन को सुनकर कॉपी में उतारें और समझें। चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा जरूर से, ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। लिख लिए? तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चूज द करेक्ट आंसर, है ना। मैंने पहले ही बताया था कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा या फिर आपको चूज द करेक्ट आंसर होगा या फिर राइट, ट्रू और फॉल्स होगा। तो आप लोगों को पढ़ के जाना है बढ़िया से और जवाब लिखना है। ऑब्जेक्टिव अगर आपका सही रहेगा तो एक अच्छा नंबर उठता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में नंबर जल्दी नहीं कटता, सही में एक एक नंबर पूरा मिलता है। तो ध्यान से देखिए, चैप्टर का नाम है ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, परचेज्ड ए मशीनरी फॉर ₹2000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट इज, मतलब मशीनरी परचेज किया 2000 रुपया का, है ना। तो उसको किसको डेबिट कर दिया? डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को डेबिट किया। अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो इसका गारंटी बनता है, कैश परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट होना चाहिए था मशीन को, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसको डेबिट कर दिया गया? परचेज अकाउंट को, है ना। तो ये किस तरह का एरर है? आपको 4 ऑप्शन सुन लीजिएगा। पहला पहला ऑप्शन में लिखा हुआ क्लर्कियल एरर। पहला ऑप्शन में क्या लिखा है? क्लर्कियल एरर, CLERICAL, क्लर्कियल एरर। दूसरा में लिखा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना। तीसरा में लिखा है कंपनसेटिंग एरर्स। चौथा में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना। ठीक है, आप मशीन खरीदे हैं, लेकिन डेबिट करना चाहिए था मशीन को, लेकिन गलती क्या कर दिया? परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। तो किस तरह का मिस्टेक हुआ? प्रिंसिपल्स ऑफ एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम करीम बट क्रेडिटेड हिज अकाउंट बाय ₹5000, है ना। रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम करीम बट क्रेडिटेड हिज अकाउंट बाय ₹5000 इज, 4 ऑप्शन। इसका हिंदी क्या हुआ कि करीम से 500 रुपया प्राप्त किए, लेकिन किसको, लेकिन उसका अकाउंट को जो क्रेडिट कर रहे हैं 5000 से। अगर हम करीम से पैसा प्राप्त करेंगे तो इसका जर्नल क्या बनेगा? कैश को डेबिट करना है, मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू करीम अकाउंट, यानी कैश को भी 500 रुपये से डेबिट करना था और 500 रुपये से कैश को डेबिट करना था और करीम को 500 रुपये से क्रेडिट करना था। तो गलती क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, करीम के अकाउंट को 5000 रुपये से क्रेडिट कर दिया गया। तो अब आपसे क्वेश्चन यही 4 ऑप्शन दिया है, आपको किसी एक ऑप्शन, किसी कोई एक ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। तो ये पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है एरर ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरा में लिखा है क्लर्कियल एरर, तीसरा में लिखा है कंपनसेटिंग एरर्स, और चौथा में नन ऑफ दीज। तो आपको बताना कौन सा एरर्स है। इसका सही आंसर होगा क्लर्कियल एरर, है ना। अमाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं लेकिन अमाउंट का डिफरेंस है, 500 रुपये की जगह 5000 लिख दिए हैं, ऐसा मिस्टेक हुआ, है ना। इसको कहते हैं क्लर्कियल एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मोहन्स अकाउंट वाज excess debited by ₹200 whereas Shyam's account was under debited by ₹200, है ना। इट इज क्या होगा? मोहन्स अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाय ₹200 whereas Shyam's account was under debited by ₹200, इट इज। अब 4 ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन है कंपनसेटिंग एरर्स, दूसरा में क्लर्कियल एरर्स, तीसरा में एरर ऑफ प्रिंसिपल, चौथा में नन ऑफ दीज। फिर से ऑप्शन सुनेंगे। पहला ऑप्शन है कंपनसेटिंग एरर्स, दूसरा में क्लर्कियल एरर्स, तीसरा में एरर्स ऑफ प्रिंसिपल,
चौथा में नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा कंपनसेटिंग एरर, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल टेलीफोन इज। डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल टेलीफोन इज, ठीक है। पहला है इम्बेजलमेंट ऑफ लेबर, इम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। थर्ड में है ऑप्शन में इम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी, और चौथा में नन ऑफ दीज। फिर से एक बार ऑप्शन सुनेंगे। पहला ऑप्शन में है इम्बेजलमेंट ऑफ लेबर, दूसरा में है इम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तीसरा में है इम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी, चौथा में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा इम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एलोकेशन ऑफ लेबरर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल बिल्डिंग engaged in the construction of office official building is। क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा पढ़ रहे, ध्यान से सुनिएगा। एलोकेशन ऑफ लेबरर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल बिल्डिंग engaged in the construction of official building is। अब चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है इम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स, दूसरा में इम्बेजलमेंट ऑफ लेबर, तीसरा में है इम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटीज, और चौथा में नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इम्बेजलमेंट ऑफ लेबर। क्वेश्चन नंबर 6 सुनेंगे, डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल सोफा इज। डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल सोफा इज। अब चार ऑप्शन सुनिए इसका। इम्बेजलमेंट, पहला ऑप्शन में इम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स, दूसरा में इम्बेजलमेंट ऑफ लेबर, तीसरा में इम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, चौथा में नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एरर्स एंड फ्रॉड्स बाय एन ऑडिटर। एरर्स एंड फ्रॉड्स बाय एन ऑडिटर। अब चार ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन में कैन बी चेक्ड, दूसरा में कैन नॉट बी चेक्ड, तीसरा में कैन बी चेक्ड इफ द प्रोप्राइटर एंड द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म डिजायर, और चौथा में ऑल द एबव। मतलब इसमें क्या लिखा है, एरर्स एंड फ्रॉड्स बाय एन ऑडिटर, है ना। पहला ऑप्शन में क्या था, कैन बी चेक्ड, दूसरा में कैन नॉट बी चेक्ड, तीसरा में कैन बी चेक्ड इफ द प्रोप्राइटर एंड द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म डिजायर, और चौथा में ऑल द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कैन बी चेक्ड इफ द प्रोप्राइटर एंड एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म डिजायर। मतलब एम्प्लॉइज, फर्म का मालिक और एम्प्लॉइज अगर उसकी इच्छा होगी चेक कराने का, तभी एरर एंड फ्रॉड्स बाय एन ऑडिटर को चेक किया जा सकता है। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8, टू रेंडर सजेशंस टू द मैनेजर इज डैश 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 ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटर। अब चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। फिर से मैं दोबारा क्वेश्चन रिवाइज करता हूं। टू रेंडर सजेशंस टू द मैनेजर इज डैश डैश ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटर। पहला ऑप्शन में है प्राइमरी, दूसरा में सेकेंडरी, तीसरा में सोशल, चौथा में नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा सेकेंडरी, सेकंड ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या होगा, सेकेंडरी यानी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटेक्शन फ्रॉम इवेशन ऑफ टैक्सेस टैक्स इज डैश डैश ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। प्रोटेक्शन, क्वेश्चन नंबर 8 को दोबारा पढ़ रहे हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इवेशन, EVASION, इवेशन ऑफ टैक्स इज डैश डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, है ना। तो पहला ऑप्शन में प्राइमरी, दूसरा में सोशल, तीसरा में सब्सिडरी, चौथा में नन। इसका सही आंसर होगा सोशल ऑब्जेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज डैश डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्टिव तैयार हुआ। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज डैश डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। तो पहला ऑप्शन सोशल, दूसरा में इकोनॉमिक, तीसरा में प्राइमरी, चौथा में सब्सिडरी। इसका राइट आंसर होगा सोशल। क्वेश्चन नंबर 11, टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द डैश डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज द डैश डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। इसका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में प्राइमरी, दूसरा में सोशल, तीसरा में सब्सिडरी, चौथा में नन। इसका पहला ऑप्शन जो है प्राइमरी, वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने पढ़ा, टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज द
प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग होगा, है ना। तो आंसर पहला ऑप्शन क्या था, प्राइमरी, वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट इज डैश डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, है ना। तो इसका ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन में प्राइमरी, दूसरा में सोशल, तीसरा में सब्सिडियरी और चौथा में नन। तो इसका भी आंसर होगा प्राइमरी, यानी वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज डैश डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, है ना। फिर मैं दोबारा पढ़ देता हूं, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज डैश डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। इसमें 4 ऑप्शन है, पहला प्राइमरी, दूसरा सब्सिडियरी, तीसरा सोशल, चौथा नन। इसका राइट आंसर होगा सब्सिडियरी, यानी प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट इज डैश डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्राइमरी, दूसरा में सब्सिडियरी, तीसरा में स्पेसिफिक, चौथा में नन। इसका राइट आंसर होगा स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग इज नेसेसरी, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग इज नेसेसरी, क्वेश्चन मार्क। अब पहला ऑप्शन में सोल ट्रेडिंग, दूसरा में पार्टनरशिप, तीसरा कंपनी, चौथा में नन। इसका राइट आंसर होगा कंपनी। आप लोग बढ़िया जानते हैं, क्योंकि सोल ट्रेडिंग छोटा व्यापारी होता है, पार्टनरशिप में भी छोटा होता है, और कंपनी जो बड़े, कोई भी कंपनी का जो उसमें बड़ी पूंजी लगी हुई रहती है, बड़ा व्यवसाय होता है, इसलिए उसका ऑडिटिंग जो है वो नेसेसरी है। मैंने पहले ही बताया था कि छोटे व्यापारी के लिए ऑडिटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बड़े व्यापारी के लिए, है ना, यानी बड़ा बिजनेस जो होता है, छोटा व्यवसाय के लिए ऑडिटिंग जो है वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन बड़ा व्यवसाय जिसमें अधिक से अधिक पूंजी लगी हुई है, वहां ऑडिटिंग जो है वो कंपलसरी है। तो कंपनी, कोई भी कंपनी बनती है तो छोटा कैपिटल नहीं लगता, बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए वहां पर ऑडिटिंग का होना जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जनरली ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस बिकॉज, सुनिए दोबारा, जनरली ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस बिकॉज। अब 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में लीगली इट इज नॉट नेसेसरी, दूसरा में इट इज, इट्स स्कोप इज लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन में इट्स प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल ऑन इट, चौथा में नन। फिर से मैं दोबारा मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। जनरली ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस, छोटा बिजनेस के लिए जनरली ऑडिटिंग का आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं? तो 4 ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन में क्या था, लीगली इट इज नॉट नेसेसरी, है ना, दूसरा में इट्स स्कोप इज लिमिटेड, तीसरा में है इट्स प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल ऑन इट, चौथा में नन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इट्स प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल ऑन इट। मतलब छोटा व्यापारी क्या होता है, जो बिजनेस कर रहा है, छोटा पूंजी लगा रहता है, तो वो अपने व्यापार वो सब कुछ को मौखिक रूप से याद रख लेता है, या कोई कागज में लिख लिया तो उससे काम चल जाता है। वहां पर उसको जर्नल बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है, फाइनल अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सिंपली उसको मैनेज करता है। इसलिए छोटे व्यापारी के लिए, स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, है ना, ऑडिटिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोप्राइटर अपने व्यवसाय में फुल कंट्रोल करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो पढ़ता हूं, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है, ध्यान सुनिएगा, ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला पहला है, मैंने क्वेश्चन नंबर 17 का पहला, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एरर of principle on trial balance, there is no effect of error of errors of principles on trial balance, लिख दिए ना। अब इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। नंबर 2, 17 का 2, एन ऑडिटर नेवर शुड बी एज ए ब्लड हाउंड, है ना, एन ऑडिटर नेवर शुड बी एज ए ब्लड हाउंड। इसका आंसर होगा फॉल्स। 3 में, टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, ये भी आपका फॉल्स होगा। ठीक है। चौथा नंबर आइए, an auditor can minimize the possibility of fraud, इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट
5 नंबर 17 का 5, टू प्रोवाइड सजेशन टू द मैनेजर इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटर। टू प्रोवाइड सजेशन टू द मैनेजर इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटर। इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट 6 में, ऑडिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज नेसेसरी। ये तो आप पहले भी जानते हैं, आप ही बता सकते हैं इसका। ऑडिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज नेसेसरी, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट नेसेसरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। टू प्रोवाइड, नेक्स्ट 17 का 7 क्वेश्चन नंबर, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। ये इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट 17 का 8, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, फॉल्स। नेक्स्ट 17 का 9, डिटेक्शन of error is the subsidiary object of auditing. Detections, DETECTION, detections of errors is the subsidiary object of auditing. ये true हो गया। Next, there may be convenience of the proprietors to in fraud। फिर से रिवाइज करें क्वेश्चन, सुनिएगा 17 का 10 क्वेश्चन। There may be convenience of the proprietor to in fraud, to in fraud है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट इस जो मैंने ऑब्जेक्टिव बोला है आप इसको सुनकर लिखिए, है ना, और लिखने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा और क्वेश्चन आएगा तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को धन्यवाद, खूब बढ़िया से लिखिए, अच्छा नंबर लाइए। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।